भी तो नहीं है ये, कलयुग है। कलयुग बाकी जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन कलयुग शब्द में मछली बना हुआ, इससे ध्यान है और पूजन पूजन नहीं होता, ध्यान एक और पूजन नहीं होता। कलयुग है। कलयुग में किसी ने कभी कभी सुना नहीं है, कभी सुना नहीं है। वही बात मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, कभी आपको आगे भी कोई नहीं सुनाएगा जो मैं आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं जन्म से पूरा 20 साल का उम्र से लेकर नौकरी वैसे कोई नाम के लिए नौकरी कर रहे तो सभी लोग उधर से ही ये भक्ति शुरू हो गए। इससे पहले तो नहीं था, ये पुराने लोग इधर बैठे हैं उनको पता। हाँ बताओ, जो लोग नित्य है, जो परमात्मा आपके अंदर ही आत्मा है, अंदर आत्मा है। हमारे शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। हमारा काम काज खत्म होने के बाद हम इसी में लीन होना, वापस हृदय नहीं, ये औजार है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है। ये करोड़ों पुण्य उदय होता है तब जाकर ये मानव शरीर मिलता है, वैसे मानव शरीर थोड़ी मिलेगा। आपको पता है इस संसार में कितनी प्राणी आप देख रहे प्राणी, ये 84 लाख योनि है जो दिख रहे। वृक्ष योनि भी तो ये 20% वृक्ष योनि भी है। इसमें वृक्ष भी जो होता है ना, जैसे पीपल तो मेरे श्रेष्ठ शरीर बता रहे, वृक्ष योनि में भी है। सारे पेड़ पौधा जो जो दिख रहे वो सब उधर में आता नहीं है। लेकिन जब एक एक योनि कभी 2-2 मिनट के अंदर भी एक एक योनि फटाफट दिख रहे, आखिरी जाकर मानव शरीर मिला। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अभी दुर्लभ मानव शरीर आपको इसलिए मिला। ये प्राणी भगवान जो खेल खेलने खिलाड़ी है, भगवान का खेल लीला स्थल है। ये स्थल ये दूध एक लीला स्थल है, लीला सारी लीला कर रहे। जब लीला करते थे अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें इस यात्रा में कोई परेशानी ना हो, मैंने ये सब तुम्हें यात्रा में प्रबंध किया। भक्त तो मेरे शिशु पुत्र है, जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को ये प्रबंध करता है कहीं जाने में, इसी तरीके से ये खिलाड़ी ने अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से प्रकट किया। लेकिन आपने कभी उनको याद किया नहीं करते। जब आपको परेशानी पड़ता है तब आपको वो परेशानी भगवान का बड़ा प्रत्येक कृपा है।
बात नहीं, कुछ नहीं है। मेरा निरंतर भक्ति ये नहीं है 2 घंटे किया 3 घंटे शुरू बैठे पूछ रहे, निरंतर ही भक्ति है। आदत हो गया ना मेरे। आपको मेरे को देखने में आपको जैसे मैं पढ़ना वो नहीं है। ये टाइम मेरा सबसे ज्यादा कीमती टाइम है, आपको दे रहे। मैं इसलिए आपको बोल रहे जितना कम लोग आएगा भक्ति करने कोई आए इधर, फिर मुझे एक मिनट बड़ा कीमती है। एक मिनट इतने कीमती है जिसे कंजूस आदमी पैसे की तरफ देखते हैं, मैं अपना समय की तरफ देख रहे। आपने सामने कभी बोला मेरे को जल्दी जाना, लेकिन है तो मैं जल्दी में गया। जितना समय आपका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मुझे प्रबंध किया, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आ रहे। मेरे को भगवान ने प्रबंध किया है। आप संसारी हमेशा हाय हाय सिर फटकता है, गर्दन फटकता है, क्या क्यों फटकना है? आप भगवान का स्वरूप है। आत्माओं का भी आत्मा है परमात्मा आपके अंदर बसा हुआ है, लेकिन आप भगवान का अभाव जहाँ आप देखता है, जब भगवान का अभाव आप जहाँ भी देखते हैं ना, वहीं आपको नाश ही नाश होना है। दुख है, तमाम दुख है, तमाम परेशानी है, बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी है होंगी। भगवान होते हुए भगवान का अभाव है आपके पास। बाकी सब चीजों को आप देखता है, होता है आनंद। आपका जो प्रसन्नता है ना, किस बात का प्रसन्न है आपको? ये मिला, वो मिला, इधर गया, यही प्रसन्न है ना? यही तुम्हारा दुखों का कारण है। मेरे ये मानव शरीर कलयुग धन्य है, कलयुग में आपको सबसे कम टाइम है, 120 साल सतयुग में लिखा था, 1 लाख वर्ष सतयुग में था। आप 1 लाख वर्ष तक आप भक्ति करते करते आप गुजर सकते हैं। आपसे नहीं होता 1 साल तक इतनी भक्ति में। लेकिन त्रेता युग में 10,000 है, रामावतार में, द्वापर युग में 500 साल, कृष्णावतार में। कलयुग पापी जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पापयुगी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे या तो सतयुग का ख्याल, त्रेता युग का यज्ञ का एक अंश में बता रहे। जैसे जैसे संसारिक उन्नति आपका अवनति है, ये तो रट्टा लगाओ। वो जो संसारिक उन्नति आपका होता है ना, फट से उनमें से एक अंश तो किसी अनजान को दान दे दो। देते यहाँ का लोग भी देता है, बाकी लोग नहीं देता, नहीं देते। आपने जितना भी तुम कौन सा कमाई किया, तुमने कौन सा काम किया? तुमको ज्ञाना पुत्र है, बड़ा पुत्र को माता पिता इसलिए देते तो छोटे बच्चों को भी देख लिया करो मेरे मरने के बाद, लेकिन वो दबा दिया। वही बात हो गई, संसार की उन्नति अवनति है। संसार की उन्नति में आप बड़ा खुश हो जाते हैं, आपका परमात्मा का प्राप्ति में ये खुशी जो आनंद है ना, कभी कभी की बात नहीं है। आप हमेशा आनंद में
ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का होगा, वो 40 साल से ऊपर कोई नहीं आया। सबसे पुराना तो अंजू है नहीं? तब इसको लेकर संसारी को पता जब चलता है ना, कई वासे ने बदनाम करते, ये तेरे उम्र होता है, हम लोग बचपन से जन्म से करते हैं। इसको बोलता था जितना ये भक्ति जो फैला है ना, अंजू को सबसे ज्यादा परेशानी हुआ। आप याद करना, आप अगर आप ठीक तरीके से चलता नहीं है ना, माँ तो अपने बच्चे को मार मार कर ठीक करेगा, पता है ना? अपने बच्चे को ही मारेगा, दूसरे बच्चे को तो नहीं मारेगा। जब पूर्व जन्म के अनुसार आपका समय सुंदर समय आ गया, शुभ कर्म करने का समय आ गया, आप फिर भी भोगों की तरफ देखता है, नाशवान चीज को तरफ ही आपका ध्यान है। आदत हो गया नाशवान चीज को लेकर खुश होने, लेकिन उनको पता भी है ये अनित्य संसार है, ये नित्य नहीं है। इनको जितनी दुख हुआ सिर्फ मेरे को और इसको ही पता, सबको नहीं पता। घरेलू बात सभी सबको नहीं बताते। ये ऐसे रोती थी, परेशान होते थे, एक एक बार जब एक परेशानी हो गई ये फिर से विलक्षते थे, बहुत ज्यादा भूल जाते, फिर दूसरी परेशानी फिर दे दिया, बार बार भगवान को इनको डंडा लगाना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? जितना ये कल्याणकारी है, अभी उसके बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, साधकों को, पवित्र आश्रम में परमात्मा में जाएगा, प्रवचन करने का कौन बोलेगा प्रवचन? तुमको अपने आप सुधरना, दूसरों को थोड़ी कोई सुधार सकता है। सुधरना तो अपने आप ही है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है, जिसने नहीं जीता वही शत्रु है। फिर इनको अभी देखो, संसार के सारे इसीलिए इनको मिला है, पूछ कर देखो उससे खुश है नहीं, इनको वो पहले वाला लाइफ अभी नहीं आया, क्योंकि जो दुख में था ना, अभी आपको कहीं होता है ना, टंगों में दर्द, ये दर्द, आपके पास कोई दर्द नहीं आ सकता। दर्द रूप से भगवान तुम्हें याद दिला रहे, इतनी हिम्मत है आपके पास दर्द आने का, कोई आने का। ये फिर असुर भी, राक्षस भी आपसे डरेगा, वो कि आप परम पवित्र आत्मा है। आत्मा के पास कोई जितना भी पाप कर्म है फटकता नहीं है। सूर्य के सामने सूर्योदय, उसके साथ कोई नहीं। सूर्य सबको प्रकाश देता है, सब कुछ देता है, लेकिन कहते हैं सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्मयोग में विवस्वात सूर्य को बताया। अभी जो घर से जो आए हुए लोग हैं, जब तक आपका बच्चों का शादी नहीं हुआ, बच्चों के शादी होने के बाद उधर बीच में घुसने का कोई जरूरत नहीं। उस घर में आप अतिथि की तरह रहना। अतिथि ज्यादा इधर उधर देखते नहीं, करते नहीं, क्योंकि जो हमने काम कर दिया, हमारे जैसे तुम भी करो, हमारा काम खत्म हो गया। अगर घर के अंदर अगर रहेगा ना, सबसे ज्यादा बेवकूफ है। शादी शुदा करने के बाद या तो उनको ये करवाना है, मैं इधर कब रह सकता है, मेरा
फ्राइडे भी मैंने कहा था, मेरे को इनका याद आ रहा था। आपको आपने बोला ना, आपका मेरा कोई हाथ आ रहा है कैसे? आप लोग बात में नहीं, इनका हालत है, इनका पूरे परिवार के साथ आया आदत। और वैसे तो सब अपना काम में बिजी है, बच्चे वाला है। इनका हाल है, अभी इनका पुत्र नहीं होकर बेटी का है, इसका परिणाम क्या होगा मेरे को पक्का पता है। इनका 3 पीढ़ियों तक भगवान ने इनका सब कुछ प्रबंध किया, क्योंकि कलयुग पापी जड़ा पर नहीं पानी ने मेरे को पता, मेरे पहले भी मैंने चेयर दे रहे, चेयर पर बैठ। सब साधकों का देख रहे ना, देखो आपको खुद सबको पता है, आप कोई भक्ति नहीं कर रहे। आपका प्रवचन अच्छा है, आप बताओ। मैं आधा घंटा सोकर 2:30 बजे सोकर 3 बजे बिना परिश्रम से, वो कोई सोना थोड़ी होता है। मैं ऐसे ही, जैसे जिसको अभ्यास नहीं किए उनको 2 घंटे से ज्यादा 18,000 जाप होते हैं, है ना। मैंने वही जाप आपका 18,000 नहीं बोला, धीरे 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 करते आपका उम्र जैसे बढ़ते जाएगा ना, जिसको अभ्यास है उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आपको संसार की उन्नति मिला, पैसा मिला, मकान मिला, सब कुछ मिला, बच्चे अच्छे हो कर रहे, सब कुछ हो रहे, आप उसमें खुश हो जाता है। आपको जो मैंने जन्म से लेकर 1 वर्ष में बैठा हुआ है, या तो मैंने कोई सड़क पर ट्रैवल कर रहे, या तो मैं टीवी क्या चीज है ये नहीं देखा, मुझे अपना वोटर का नंबर भी नहीं भरा, मैं वो सब चीजें अपने अनंत में मैं सोच रही एक पल भी मैं भगवान से अलग नहीं है। ये तो जबरदस्ती कराना मैंने कहा तमाशा बन गया। जिसको बड़ा संसार की उन्नति हो गया, पहले हो गया, वो धीरे, मेरे को पहले से भी पता है ये बात, मैं नाराज नहीं आपसे। आपको जो मैंने महान मंत्र दिया है, बहुत सारा चीज दिया है, कौन सा नहीं दिया, लेकिन इस 35 साल 30 से ऊपर जो इधर आ रहे हैं, ऐसे भी 10 लोग इधर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनकी वजह से, बाकी लोग कभी कभी आए, मन करे आए या ना करे, ऐसे नहीं है। कभी कभी तो संसार का होता, फिर इन लोगों को भगवान ने प्रबंध किया है, लेकिन इन्होंने भी जाकर जैसे मैंने बोला अपना नहीं कर रहे, मैं उनसे पूछ नहीं रहे, मेरे को आपको देखने मात्र से पता चलेगा आप। लेकिन जब मैंने आपको धीरे 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 कर 18,000 जाप 2.5 घंटा भगवत गीता रटने में लगता है, मैं आपको 2.5 घंटा नहीं बोल सकता ग्रहशास्त्र में। मैंने बोला सिर्फ 5 लाइन पढ़ा करो। क्या इधर बैठे हुए सारे लोग 5 लाइन पढ़ता है रोज? नहीं पढ़ता, बता। कभी कर लिया, कभी कभी होता संसार का होता है। अगर ये सर्वदानंद सरस्वती बात मैंने प्रार्थना, फिर आपको पता है 108 ओम करने कृष्ण सटवारी माधव अंदर सर, ये तो आपको 1 मिनट में कर सकते, लेकिन मैं 1 मिनट का नहीं किया, लेकिन आप आराम से इधर रहते हुए आपका दूर का बहुत ज्यादा कामना है। कौन सा कामना है? ये क्षणभंगुर कर रहे, एक क्षण में संसार का नाश होना है, एक क्षण में तुमने हमेशा संसार के भगवान का अभाव से ही तुम्हारे को भयानक दुख, भयानक डर, परेशानी, ये सब उन्होंने अपना भयानक भगवान का खेल है ये। उन्होंने अपना सेना लेकर आपको सब तरह से तंग कर रहे, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी उधर फटकना, कभी वो है, कभी वो है, अनेक रंग रूप धारण कर दिया भगवान ने। भयावनी सेना को साथ लेकर डमरू जाता है। आपको यह भयानक सेना भी नहीं दिख रहा, आपको डमरू भी नहीं दिख रहे, लेकिन होता ऐसे है, आपको तरह तरह का परेशानी दे रहे, तब आप जाकर रहे भगवान। देखो भगवान तो दयालु है, बोलता ना दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। वो अमन का है ही नहीं। जैसे हम कभी किसी को देता है, वो लोग सोचे इन्होंने हमको इतना दिया,
हमको भी इनको देना चाहिए। कुछ ऐसे ही करते हैं ना, संसार का रीति है। आपने भगवान को जो जो दिया है, उनके पास जो है दिव्य गुण है, भगवान है, उनके पास हाथ मास का चीज तो नहीं है। उनके पास जो है वो दे रहे। जितना आपको भगवान का भजता है, भजना क्या है, बैठे बैठे काम काज छोड़कर कर्म योग सबसे बड़ा योग होते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। अभी एक बात है, आपको महान बीमारियां, कोई बीमारी आस पास नहीं फटकता। पूर्वग्रह धर्मों के अनुसार ही ये बीमारी आता है। लेकिन अब आप सुधर रहे, वो पूर्वग्रह धर्मों का जो परेशानी है आपके पास नहीं फटकता, वो तो चलो ये तो सुधर रहे। अब मैं इनको क्या परेशानी देना, ये तो था पहले। मिट्टी से ज्यादा जन्म आपका हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका पाप कर्म है। लेकिन ये ज्ञान का युग नहीं होकर भी आपका ज्ञान मिल रही है, ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान का युग तो नहीं है। क्या आगे आपने कभी सुना भी है, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। धन संपत्ति से हमेशा बचकर रहना। लेकिन आपने जो हर जन्म में जितना जितना दान पुण्य किया है, सर्वव्यापी परमात्मा किसी का पाप और पुण्य को रखता नहीं है, आपको ही देगा। लेकिन देखते हुए आप सावधान रहना। संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति अवनति है, लेकिन पूर्व जन्म का मुक्तदान समय आगे आपको दे दिया। आप उसमें अहंकारी वचन न बोले, सोचे नहीं, सोच में बढ़ जाए। संसार की उन्नति अवनति है तो रट्टा लगाते रहो कभी कभी, रोज कम से कम बोला संसार की उन्नति अवनति है। भोग समाप्त है, भोगों में हमेशा परेशानी आता है, लेकिन आप आनंद नित्य अंतरात्मा में आनंद कभी हुआ भी आज तक? तो मेरे प्रकरण से शायद आप अंतरात्मा में किसी टाइम कोई समझदार आपको सब तरह से भगवान का अभाव दिखता है। भगवान दिखता नहीं है, आत्मा को दिखता नहीं है, शरीर को देखता है, संसार के पदार्थ को देखकर आप जो खुश होता है ना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दुख का कारण नहीं है। भगवान होते हुए भगवान का अभाव आपको दिखता है। फट से किसी पार्टी में जाएगा, इधर उधर भटकेगा, इसका सबका कारण असुर संपत्ति है। जीने के लिए हमेशा सोच लो, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, रट्टा लगाओ। पैसा ज्यादा बिगड़ने के लिए होते हैं। आप पढ़ लिख कर उन्नति सब शांत हो जाए, पढ़े लिखे को अहंकार हो जाता है, फिर अहंकार सिर पर, बुखार सिर पर चढ़ता है ना, अहंकार भी सिर पर चढ़ता है। अच्छे भले भारत में सब मौसम है, सब तरह से ऋषि मुनि है, सारे पूजा पाठ सब कुछ इधर हो रहे भारत में। आपका दिमाग जब फट से खराब हो जाएगा, मकान गिरवी रखकर भी अपने बच्चों को दिखावटी करने के लिए समुद्र पार कर भेजेगा। समुद्र पार कर तुम्हें पूर्ण प्रेत को निमंत्रण दे रहे। तुम जितना अपना बच्चों को बाहर भेजा, तुम्हें को दंड, उसको तो दंड देगा, उसका पूरा प्रेत। कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कोई चीज नहीं है, मनमानी करेगा इसीलिए दिखावटी करने के लिए। लेकिन वापस आना के बात नहीं है। वो जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता था, उस अनंत जल में तू देख लेना, तुम्हारा जो भूत प्रेत का योनि है ना, वहां जाकर होगा। जिसने भेजा, जो गया, उनको दोनों को भगवान छोड़ेगा नहीं, वो दंड देगा। तुमको ऐसे कौन सा समय, इतना कम समय में तुम क्या क्या कर रहे, किसको दिखावटी करने का असली आनंद? तुम आज तक किसी मनुष्य को असली आनंद नहीं मिला। मेरे को अपना 3 साल से लेकर आज तक, अभी तक मैं अपना आनंद में मैंने ये सोचा
सीधा खड़ा हो जाता है, फल होते झुकता है ना। संसार की उन्नति अवनति कम से कम 5 बार घर में बोला करो, बेचकर रहो, मेरे को बचाओ बचाओ। संसार की उन्नति तुम्हें देखो हंगार करते था, भगवान से अलग रहेगा, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझदार धनवान समझेगा, दूसरा जो भी आए उसको मूर्ख समझता है। तुम नाटक करेगा, तुम आखिरी तक ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहता है। एक जन्म नहीं है, मिट्टी से भी ज्यादा जन्म। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार ये रट्टा लगाते हैं आप, कौन रहता है अंदर बिना परिश्रम से। अभी इधर आप बताओ, जितने सारे लोग 25 साल से भी ज्यादा ही है, कई होगा 30 साल से कम, बहुत कम लोगों का। बाकी आप बताओ भक्ति करके आनंदी आनंद आनंदी आनंद आप सब कुछ भूल जाते हैं। मैं मुझे आपको देखकर ही पता चलता है सब कुछ। क्या आप भूल रहे हो? कोई आपके पास कोई सूचना आएगा, तेरा है ना करोड़ का नोट नहीं निकला है, हट जा दूर, मैं अपना आनंद पान कर रहा होता कोई। हाँ तो इसे जो बिल्ली चूहे वाली बात है ना, पता ना तेरा मेरा बिल्ली तेरे मनुष्य से अच्छा है। किसी संत ने बोला मेरा बिल्ली राम कथा सुना रहे, किसी ने शरारती किया कहता बिल्ली राम कथा नहीं सुना रहे। बिल्ली के सिर पर कटोरी में तेल डालकर दिया जलता हुआ बिल्ली बैठा हुआ है, मानो वो भटकता है। किसी ने बोला अच्छा ये बिल्ली बैठा राम कथा सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, लेकिन मानो वो बोले कौन सा खाना आया, वो क्या आया, वो में लिखते रहता है। किसी ने सोचा ये बिल्ली के पढ़ाई कर रहे बार बार। बिल्ली चुपचाप बैठा, बोले बिल्ली के ऊपर कटोरी में तेल है, दिया जलता है, दिखा रहता है किसी ने बिल्ली तेरे से अच्छा। अच्छा तो 84 लाख लोग ये तुम मानव है, तो कोई बिल्ली थोड़ी है। किसी ने जब तक बिल्ली को अपना भोग, ये सब भोगा शक्ति की वजह से पतन हो रहे। भोग परमात्मा बताया ना भोगों में, लेकिन आपके पास अभी सबके पास सब कुछ मिला, लेकिन कभी आपने सोचा भोग परमात्मा है? त्याग अपने स्वरूप में रह जाता है, त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है, त्याग भावना किसी में भी नहीं है। सबको स्वार्थ है, स्वार्थ है। बिल्ली के सामने किसी शैतान ने सूहा दौड़ाया, बिल्ली कटोरी से में दिया जलकर अच्छी तरह से बैठा था। मेरा कहने का मतलब आप अच्छी तरह से रहते हुए जैसे भोग का बारे में बोलेगा, आप भी उठकर खड़ी होकर जरूर भागेगा। बिल्ली से गिरा कर दूंगा, तो भी चूहा आ जाएगा सामने। हमेशा याद करना आपका सबसे बड़ा शत्रु है भोग। भोग तो आएगा, सावधान रहना। लॉटरी निकलेगा, सावधान रहो। आपने रहने के लिए मकान बनाया, तेरा तुम्हारा कामना का कीड़ा खाता है, जैसे कीमत लकड़ी को खाता है ना। तुमने इतने योजना बनाए, कब के लिए, कितने टाइम के लिए, ये क्षण भंगुर कर रही है। आप बहुत नित्य आनंद में रहेगा। अभी जितना मैं दिन रात, मेरा तो आदत है, मैं जन्म से कुछ पाने के लिए थोड़ी करता है। जो आपको मैंने दिया हुआ मंत्र रंजू को पता है ना। साई लिखा, मुझे साई का अर्थ नहीं पता, मैं एक चीज से पूछा, आज साई आया लिख रहा है नग में मंत्र। तो मैं अपना कर्म योग से आगे बढ़ा, ये नहीं है मेरा कोई मंदिर आज जन्म से मंदिर जाता है या किधर जाता है किधर जाए, नहीं है। मैं अपना, क्या आप लोग अपनी ईमानदार से दृढ़ से अपना घर का काम करते हैं? ऐसे करने वालों को देखकर पता चलता है। वो नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। अब भोगों को जरूरत के लिए भोग ले, बाकी भोगों में थकावट लेते हैं। आपको भोगों में थकावट आया कभी? नहीं आया। भोग का मतलब बहुत सारे मकान बना रहे, बहुत गाड़ियां ले रहे, ये ले रहे, जहाँ देखो
हुआ ना। शोभना को पता, बाकी लोग अभी आज शायद कोई नहीं है। शोभना को मैंने सोचा ये शोभना ग्लास लेकर काम में जब भी आते थे बाकी यही था, ये शोभना मेरे को दिखता है संबंध दौर में। मैं बात हेलो थोड़ा सा करते, ज़्यादा हमारे बात तो नहीं होता था। अब देखो, अब इनको इससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। कम वो भी कम बाहर घूमने फिरने में नहीं है, लेकिन मेरा टाइम शायद आपको पता था मैं आने का टाइम है। ये ग्लास इसका हाथ में नोट करती थी, ये ग्लास लेकर, जबकि ग्लास का क्या मतलब है, वाटर कूलर लगा हुआ पानी के बहाने से, जबकि इनका सीट पर भी अरेंजमेंट है, लेकिन थोड़ा वरांडे में। मैंने मन में सोचा आखिर इन्होंने मेरे को बोला है और भी लोग मतलब मुझे सिर्फ आपको जब भी मंदिर या मैं इतने घर का काम योग सारे घर का काम कर मैंने अभी भी साहब को बोला आप है ना आधी रात को भी 50 लोग बोला 50 बंदों का खाना तैयार है ना, हिम्मत है नहीं। आज बर्तन वाली नहीं आया, नहीं करेंगे, आज झाड़ू वाली नहीं आया, नहीं करेंगे। तो तेरे जैसा हाथ उसका भी है तो थोड़ा कम सो जा। टीचर तो सारे 99% ही निकम्मा है। डॉक्टर और टीचर का सबसे बड़ा निकम्मा है, वो सबसे बड़ा काम चोर है ना। वो तो जिसका घर में टीचर है उनका तो नरक ही अच्छा डाला होगा। वो तो 6 बजे जाना, वो नौकरी मत कर, तो 6 बजे अगर जाना है तो 3 बजे उठे, तेरा नींद ही कम होगा ना, कर सकते हैं ना। मैंने अपने जीवन में अभी भक्ति माँ को उससे पहले भी ऐसे ही है। मेरा ये रामायण खटारा पुराण ये भगवत गीता सब कुछ में रटा लगा था, इसीलिए था भगवान का स्वरूप है। एकांत से भी मिताहारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार बेलगाम काम क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए मता रहे शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। मुझे कभी भूख पहले भी नहीं उठता था, अब तो मेरे को दवाई की तरह खाना पड़ेगा, क्योंकि मन को जब स्पिरिचुअल में आता है ना भूख और प्यास अपने आप कम का खत्म ही हो जाता है। यही मेरे को परेशानी है। मैं परिवार में रहते हुए मेरे को सजा कर खाना लेकर आता है लड़का, मैं मना एक बार भी किया, वो अपना खाना भी कूड़े में डाल दिया। पूछे ये कोई झूठ नहीं, कोई आप सोचे कि शायद झूठ है, पूछ कर देखो, कई बार डाल चुका। मेरा मन नहीं है, मैं जरा सा हल्का बोले खाना पड़ गए छुरी से पता है, छुरी से इसको पता है, लेकिन वो तो जब तक का है लेकिन इसका ऐसे करना चाहिए अपना खाना। ये कूड़ेदान में सहन नहीं करेगा मेरा मना करना, बाहर लगता है रोज रात को खाना खाना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरे को खाना पड़ रहा है ना, इसलिए खाना आपको जरूरी है। मैंने कहा रोटी वाला रखो थोड़ा वो इसलिए जिद कर रहे हैं कि आप किसी पानी खाओगे। ये तो अच्छी बात होगी अंडे में वही ना, हाँ ये भगवान ही करवा रही है। मैंने सोचा निमित्त बनाया है। क्योंकि चारू का शादी में हम सुषमा का उधर हम बहुत साल तक रहा था, 2 दरवाजा किचन में अगर दोनों बाहर का लोग ताला लगा दिया, सबको पता ये ताला लगा हुआ, कोई नहीं आया। लेकिन परिणाम क्या हुआ, 3:30 बजे के टाइम ऊपर तो शादी है, सुषमा ऊपर रह रहे, ये कोई चीज तो ये कर रही, इसको शायद ये बात उसको मैंने आज नहीं कभी बोला नहीं, मैं मन में सोचा किसी ने देवता ने इसको प्रबंध किया, वही करवाया उन्होंने। अभी वो नहीं आ रहे, ये आ रहे तो मेरे को लोगों को देख रही थकावट सी हो जाती है, चीजों को देख कर। ये मेरे को रोज जबरदस्ती जूस लेकर तू जूस भी कम जाया कर, घर में रखा हुआ ऐसे पड़ा है, जिसको मेरा पसंद ऐसे माँ करते हैं ना वैसे देखा था, ये सबका
मैंने पी तो लिया क्योंकि सब मेरे को मना करने वाला कोई नहीं है घर में। मैं बड़ा स्वतंत्र से भक्ति कर रहे थे, ये खाओ ये पियो ये करना, क्योंकि अब हम भक्ति में लीन हुआ है। कभी भूख और प्यास नींद को काफी साल हो गए नहीं आता, इसको पता भी है। कभी देखो कंजूस की तरह मैं हमेशा समय को दे, लेकिन मैं आपके सामने कभी बोला मेरे को जल्दी जाना से पूछ कर देखो, नहीं तो सत्संग में जाकर तभी तभी किसी का वो उंगलियों में आता था। इसलिए टेलीफोन उठाकर रिसीवर टाइम दिया ना, रिसीवर क्यों टाइम दे तू? और ये तो आपको पता मैं अंदर अभी आया ही नहीं है। पहुंचते नहीं थे, बेल बजती शुरू हो गई। सत्संग वाला दिन फोन करने वालों को कुछ सोचेगी ना, सत्संग में मिले हैं फिर हम फिर वो फोन कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना उनका। नहीं नहीं आते हैं सत्संग में, आते हैं फिर उस टाइम फोन करते हैं माँ जी अभी तो गलत हो गया। अभी तो गलती की है किसी ने ऑटोमेटिकली भगवान ने दे, मैं फिर भी नहीं, माँ जी तो फिर भी किसी को नहीं कहेंगे, किसी को अगर कहते हैं तो वो अगले दिन माँ जी को फोन करके कह देते हैं। माँ जी तो मना ही नहीं किसी, इसलिए खुद अपने आप अभी भगवान ने उनको कई महीने तक आना बंद कर दिया। मैं ये बात घरेलू बात है, मैं सबको बोलना नहीं चाहती, ऐसे प्रबंध कर दिया, फोन भी नहीं करेंगे, ये इधर भी 6 महीने तक नहीं आ सकेगा। मैंने आपको इसलिए संस्थानियों को बोल रहे, आप अपने घर में बैठ जाओ, तकलीफ नहीं करो इधर आकर, क्योंकि मैंने सिर्फ अंशु को 40 साल पहले प्राणायाम बताया इसका, क्योंकि इसने भक्ति में फैलाया है। कम से कम 100 लोगों को बताओ, आज से तो एक आदमी भी भक्ति में आया? कोई नहीं आया। इसने कम से कम 100 लोगों का, क्योंकि ये पूरा संसार ही थे बोले, सबको जानती थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इनको देखकर वो हैरान हो गए, ये कोई बात है? आप ये ऐसे नहीं पूछा तुम्हारा कोई उम्र है अभी भक्ति करने का? अच्छा इसका मन का इनका परेशानियों को देखकर आपको मैं मुंह से बोलता, मैंने ये तो पेपर में लिख कर दिया 5 बार तक। क्या देखो ये बोलता कितने दिन कर कोई पूछता है मैंने कहा ये तो भक्ति भार है, वैसे देखा गया कितने दिन करना। अभी तो तुम 11 बार तो करो यार, है ना कितना 3-4 मंत्र मैंने। अच्छा इसका परिणाम, उसका बाद में तुम करने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम सेवावान से चलकर ये कभी सोचा नहीं है ना मैं भक्ति क्या चीज है? और इसलिए ये तो पूरा मेटीरियल सारे सेवावान जानते थे। अब लोग सोची इसको क्या हो गया, ये बदल गए। ये बदलने में ये जो बैठे हुए बहुत सारे लोग अंशु ने कराया है, फिर आगे बढ़ते तेरे को भी क्या विष्णु का दर्शन हुआ, तो सारी देवी देवता का दर्शन, ये खराब डर गई, फिर डर गई है ना। ये शायद डर के मारे किसी को बुलाया तुमने, डर के मारे। अभी भी आपको ज्यादा थोड़ी है कोई इधर, मैं ऐसे बेवकूफ की तरह आ रहे तभी तो सत्संग भी बंद करना है ना मैंने, क्योंकि एक तरफ ये मेरे को पीछे पड़ जाएगा वो ये अरे, लेकिन मैं तो नित्य आनंद में रहना चाहता है। मेरे को कभी भी भूख प्यास चाहत, मेरे को कॉपन नंबर भी नहीं पता, टेलीफोन नंबर भी नहीं पता। क्या ये अगर मैं ये पूरा पुरान रट्टा लगा सकता, क्या मैं एक नंबर याद कर सकते हैं ना? क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैं प्रारंभ के त्यागी सोच रहे हैं, मेरे को कोई भी चीज मैंने सोचा ये एक सराय है, इधर हम रह रहे, मैं अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता। आपको शायद पूर्व जन्म में किसी जन्म में आपने बहुत सारा भक्ति किया है, आपका संसारिक उन्नति हो गया, वो बिल्ली वाली बात आ गया चूहे को लेकर। सावधान रहो, संसारिक उन्नति तो अवनति है, खुद का तो अवनति हो ही गया, उनका पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी धड़कता है ना, तब उन्होंने पहले किए हुआ कर्मों को याद करेगा। अन्याय का देखो, एक पैसा भी अन्याय
अन्याय का कमाई न्याय का कमाई के साथ मिलावट नहीं करना कभी भी। सोच लेना तुमने जो अन्याय का कमाई जो किया है वो तुम्हारे को भगवान का जब कृपा होगी तुम्हारा धुलाई होगा। तो अन्याय का कमाई को तो छीनेगा, तुम शुद्ध कमाई में कहो। एक राजा ने रात देख रहा था, वो बोले मैंने सुना कहीं हक दी रोटी, कहीं राजा ने सुना होगा। जब मेरा ये प्रोग्राम जैसे किसी को पता चला वो अब मैं बोल रहा धन से बचाओ, मित्र से बचाओ, सुख से बचाओ, कहीं वो तो जाग जाओ सोचे आज तक कुछ सुना नहीं ये चीज है। धन कमाने में तो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बाल यौवन वृद्धावस्था खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, मरण पर्यंत तो अनंत चिंताओं से घिरा रहता है, फिर तक तो भोग भी नहीं सकता। तुम्हारा यौवन अवस्था में तुमने भक्ति नहीं किया, लेकिन तुम चिंता ना करे, भक्तों का लाइफ बाकी लोगों से अलग ही है। अभी भी आपको किसी ने अनुभव किया? कौन किया अनुभव? भक्तों का लाइफ तो सभी मनुष्य जी से तो नहीं है। अच्छा कम से कम 2-3 हाथ ऊपर आया। भक्तों का लाइफ शोभना का तो शक नहीं है, डाउट है, लेकिन वो शोभना सब मन से बचकर तन मान बढ़ाई ये तुम्हें परलोक का भी कभी भी प्राप्ति नहीं होगा। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हुआ तो पशु हुआ, पशु समान हो गया। लेकिन ये बात पशु को समझ में नहीं आना चाहिए। पशु नाराज होएगा तो हमारा नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा शरीर मानव शरीर है, आखिरी शरीर है, देवी देवताओं को भी वो नहीं मिलता, वो मानव शरीर तुम्हें मिला है। मैंने भी तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर में आया है। धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, मैं भी तो मानव शरीर तुम्हारे लिए आया। अब देखो घर का लोग भी बट रहा है, झूठ तो नहीं है, झूठ क्यों बोले? मेरे को इनाम चाहिए, मेरे को ये संसार भगवान ने आपको कृपा करके मानव जन्म दिया। जो कामी क्रोधी लोभी उसको नरक रच डाला। नरक अलग नहीं है, नरक अलग है, 88 नरक है, उससे ज्यादा नरक पूजा को बना दिया। हर वक्त कमाई करना, पैसे के बारे में बोलना, कितनी पार्टी करना। तुम ऐसे पार्टी में क्या करते? तुम्हें खुशी मिल रही वही है ना? क्या मिलता है इनको? इनको खुशी मिलता है, तू थोड़ी है, योगी अवस्था में नहीं है। अनंत को मन को छुएगा, तुम्हारा निकलते हुए पवित्र शुद्ध प्राणवायु निकलेगा। उसके अलावा अभी अगले मोमेंट में क्या होगा हम एक क्षण का भी बोल नहीं सकता। जहाँ तक मैंने जीवन में अभी तक अनुभव किया उसके पास ये अवगुण खटकता नहीं है। बाकी घर का लोग बेशक थोड़ा गलती से धन संपत्ति से बेशक थोड़ा इधर बिगड़ा भी है ना, भक्तों का अस्तित्व मात्र 3 पीढ़ियां चलेगा। और मेरा भक्त को दुखी नहीं हुआ, वैसे वो इतना कर नहीं रहे, मेरे को पता है, जरा इसको निकलने दो फिर तुम देख लेना। पता अपना चौधरी अभी ठीक है, भगवान का फिर भी थोड़ा प्रबंध करेगा। आत्मा तो स्वरूप है, आत्मा का भी आत्मा है, परमात्मा के साथ है। तुम किसी तुम नकली खुशी कर रहे हो। नकली खुशी नहीं करो, असली आनंद करो। नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, गुरु आनंद, सीम आनंद, सिंधी आनंद। ये भी मैं ये जो प्रवचन तो आपके लिए दे रहे, मैं अपना लोगों के लिए नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, ठीक है ना? मंत्र भी तो मैं आपके लिए देगा, क्योंकि मैं किसी में फेल नहीं करता। समझा में है ना? समझा में है ना? मैं न्याय से करता, मेरे को अन्याय पसंद नहीं है। मैं अपना लोगों को नहीं दे रहे। आपका पूर्व जन्म का अनेक जन्म, मिट्टी से ज्यादा जन्म आपका हुआ, उस शुभ कर्म को जोड़ते जोड़ते आप अचानक थोड़ा खुशी मिला तो वो सोचे
को ही ढूंढा तूने छोड़ने के लिए। तुम जो कर रहे थे वो नकली था, तिरस्कार है भक्ति का, भगवान का बदनाम कर रहे हैं। ऐसे देखे देखे ये पूरा पूगल कीचड़ हो गए। तो जो मैंने आपको बताया वो पूरा इंडिया में ढूंढना किसी के, आपको एक शब्द भी कहीं से मिलेगा फट से मेरे को बता दो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तन से बचाओ, मित्र से बचाओ, होगा सकते नहीं। त्याग में स्वरूप का स्वरूप है, त्यागी में परम शांति मिलता है। त्याग भगवान का स्वरूप है। तुमने कामना किया, तुम्हारा कामना पूरा नहीं हुआ, काम से क्रोध आ गए तो हो गया ना। ये एक ही जन्म नहीं है, तुम्हारे हर जन्म में असर होगी इसका साथ। तुम अपने आप को अहंकार भी करेगा, मैं बड़ा अच्छे में हूँ, अच्छे में हूँ, दिखावटी करने के लिए गिरवी रखकर मकान रखकर तुमने ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस दिन तुमने समुद्र का, ये तो मैं तो इधर आने भी नहीं दे रही है, आपको पता है ना? नहीं पता आपको? होंगे मैंने जब पुराण पढ़ा है, तुमने समुद्र पार करके तो अहंकार करने के लिए गया, तुम्हारा पेट इधर नहीं फंसता, ये नहीं है, दिखावटी करने के लिए ही होता है। लेकिन मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहता है, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी कर सकता है। आपका आखिरी तक नित्य आनंद में आप रहेगा, ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, नहीं पड़ेगा आपको। अज्ञान के कारण मूर्खता के कारण मैं तो आपको इतने समय दे रहे, लेकिन मेरे को पता मेरे एक पल जैसे इधर से मैं साधारण जैसे जाएगा जाकर मैं सीधा बाथरूम जाकर अपने चेंज करके मैं अपने ध्यान में लग जाता। आपने क्या समझा? अगर मैं ना करे मेरे को कोई कुछ बोलेगा? सरकार तरफ से मैं हमेशा जन्म से स्वतंत्रता में, मेरे को किसी को जन्म से लेकर मेरे को बाकी ऑफिस का लोगों को पता है, आप लोगों को, मेरे को एक अच्छा गति में बहुत बड़ा पोस्ट में नहीं है, आदत है, मैं किसी को पसंद करते नहीं है। मैं अपना किसी को, ये तो अभी पता चल गया मैं भक्ति कर रहे। शोभनाथ को जो पता नहीं है और किसका बात क्या। शोभनाथ साथ वाला कमरे में बैठता था, लेकिन शोभनाथ सत्संग का जैसे कैसे पता चला, बाहर का पता चला ना, सेक्शन का तो नहीं पता है ना। सेक्शन में मैं ऐसे बैठता, किसी को इतने हिम्मत नहीं बचता था शुरू से फालतू बात करने का। लेकिन ये तो नहीं, मैं कड़ा कुछ भी रहते, रूड भी नहीं है, लेकिन फालतू बात मेरे से जन्म से कहते हैं, उससे मेरा भक्त है, उससे कोई जीव चुप्त नहीं होता ना, वो किसी से चुप्त होता। ये भी मेरा लाइफ का रिकॉर्ड है। आपका आखिर आपका ये पूजन दिव्य धाम लगा अभी, कोई किसी को हिम्मत है मेरे सामने बोलो मेरे को दिव्य धाम वही होता है। बेशक आप पूजन पर रह रहे इधर, रह रहे नहीं इधर, आपको आपके साथ कोई जीव चुप्त नहीं होता, आपके साथ कोई तर्क नहीं करेंगे, वो ब्रह्मदंड मिलेगा। जब चारू का शादी में मैं अकेले बैठे हुए एक बड़ा ग्लास में पूरा जूस पिलाया, मैंने कहा बस सुबह से तंग करने के लिए कोई नहीं था, घर का लोग सब अपने अपने ड्यूटी पर गए, मैं बैठे हुए मागिन वगैरह आनंद ले रहे। 3 बजे के करीब है, इसका मतलब मेरा शरीर चाहता था, मैं जूस क्यों किया ये सिर्फ आपको पता, मैं और किसी को ये बताया भी नहीं है। क्या करना बताकर मेरा टाइम और खराब हो जाएगा, क्यों बताएं। पी लिया, पीने के बाद पीकर खत्म हो गया, तब जाकर मैंने देखा ये कौन पिलाया मेरे को, ये कटोरी में थोड़ा खाना भी एक दो उनका मेरे को याद नहीं है, लेकिन त्रिशूल मेरे को जरूर याद आया। मैंने देखा आकाश, उससे मेरे को छत नहीं दिख रहा, मुझे आकाश दिख रहा था, पूरा आकाश नहीं, ये तो त्रिशूल दिख रहा था। देखो मैंने कहा ये सिम्टम है, शिवाजी का शिवाजी दिख नहीं रहा था, त्रिशूल दिख रहा था। ये शाहरुख का शादी को कितने साल हो गए ये बात का? 25 साल करा। और मेरे को जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं, खाना तो वैसे ही मेरे को वो तरकारी लोगी शुरू से जन्म से ऐसे लगता है, पेरेंट्स की तरह बच्चे की तरह थोड़ी होती है। मेरे को कोई एक चीज से हल्का सा भी मेरे लड़के उठाने नहीं
से। इंदिरा ने बोले ये लड़का फोटा छोड़ी पूरा लाइफ सेंट्रल अकेडमी में पढ़ता था, जीपीएस उसको नींद दबानी है, पास से क्रॉस करता था, हमारे सामने पास था ना देश का ऑफिस, ये चुपचाप अपना दोनों भाई रह रहा था, ये आगे वो पीछे, इंदिरा पीछे पड़ गई तो मैं इसको टच करूँगी, इसलिए बोला मतलब ये मेरे पीछे क्यों बोल रही है, वो तो मैं इसको पकड़ेगी। लोग देखता है, वो लोग देखता है ये लड़के के पीछे लड़की को बोलते हैं, वो हमारे लोग अंदर सोचते हैं मेरे भी सर कैसे इसका इसने निशा श्लोक में बोले सब पति से बोलो मेरे को ना पकड़े बाल पकड़ता है ना इसे बात क्यों नहीं करता बदलता ने ये तो पूरा पुराण पढ़ा होगा रामायण भी, ये अभी भी क्या करता है तो नहीं पता, ये सुनने से पढ़ता होगा अगर इसी तरह मैं इसको माँ से बुलाता उसी पड़ोसी ने बोले ये आजकल आपका मम्मी आया हुआ है छोटी तो भी फाइल ऊपर करके बिठाता है, फाइल को लेकर नीचे रहने दो तो फाइल ऊपर क्यों करो बात कर दो, देखो बहुत पुरानी उसके ऐसी नहीं था, थोड़ा चला कर बोला मेरे को ये लाओ मम्मी को ये लेकिन मुझे इस चीज़ों से कुछ नहीं मिली, संसार का कोई प्रोग्राम से मुझे थकावट ही लगता है, समझो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होते हैं हमारे में नित्यानंद में जब शिवाजी का त्रिशूल देखा उसके बाद का मेरे को पता नहीं मेरे का सारा संसार, लेकिन आप किसी पर निर्भर नहीं रहना कभी, आपको मेरी बातों में आप ये नहीं सोचना, आप स्वतंत्र नित्यानंद बताया मैंने भगवान स्वरूप है, आप ये कभी भूल कर भी नहीं सोचना वो मेरा कर रहे, अरे अलग ही रहा करो, अलग स्वतंत्रता से तू कौन काम का तू अपना जिम्मेदारी है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका पालन पोषण करना, नौका और नाव और नौका, आप नौका में यात्रा करके आप चिट्ठी भेजता है, तू नौका कैसे ठीक है, तू चिट्ठी भेजेगा नौका को पहुंचा दिया ना जगह पे, पहुंचा दिया हमको, ठीक है ना, लेकिन अब जीवन का स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, ये अरे इनको पता मेरा घर में बातचीत होगी, मैं तो बड़ा बिजी आनंद, मैं भगवान को भी नहीं चाहता मेरे सामने आओ, भगवान तो आप ही लोग हैं, आपके अंदर आप मानता नहीं, आपने क्या समझा, भगवान वही आपके अंदर ही है, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला अलग से भगवान नहीं है, हमको तो डिस्टर्ब राम से बढ़कर, राम का नाम है, बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, राम से बढ़कर राम का नाम है, नहीं आप अपना आनंद में रहो, भगवान तो चाहता है सबसे बड़ा जब भी इसको कुछ बड़ा नहीं, माता पिता से बढ़कर सेवा से बढ़कर संसार में कोई भी पूजा नहीं, इतना तो पढ़ा होगा आपने, तो किसी से भगवान प्रसन्न होगा क्योंकि उनके अंदर तो मैं ही हूँ, तुम मुझे पहचानो, तो शरणागत है, भगवान के लिए काम कर रहे, ये सोचना, आप ये नहीं बोलना मैं माता कर रहे माँ मेरा कर रहा है, ऐसे नहीं, मैं सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ने प्रबंध किया ये पूजन पर, अभी आपको सबको ये पूजन लग रहा है, मेरे लिए तो नहीं लगता ना, मानेगा आप इस बात को, हाँ जी माँ जी, कौन मानता है, मेरे को ये पूजन का ऐसे लग रहा है, भगवान ने कैसे इनको पूजन ही नहीं लगेगा आपको, अभी अगले मिनट में अगर मेरा कोई बात हो गया वो बात अलग है, मैं अभी तक की बात बता वर्तमान में जो पहले से लेकर अभी तक नित्यानंद शांतानंद धनानंद परमानंद ध्रुवानंद सीमानंद चिंत्यानंद आध्यात्मिक आनंद है ना, अनंत को आत्मा को पोषण करता है, ये संसार की उन्नति बार बार सोचते रहो, कोई भी उन्नति आएगा आपका पूर्व कर्मों में अंत सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को पाप कर्म को रखता, न किसी का पुण्य कर्म, पाप और पुण्य तो हमने किया, हमको रास्ता बताता है तुम इस तरफ को जाओ, गलत रास्ते पर नहीं जाना,
बताता मैं हमेशा हैरान होता है कई अभी ये मतलब मैं तो 24 वर्ष भी आपको बोले प्रवचन करे, मुझे या तो मेरे को भूख है या तो प्यास है या परेशानी है, करते रहो। लेकिन मेरे को हैरानी ये लग रहा है आप सुधर नहीं रहे। मेरे प्रवचन के लिए जो आता है वो ही आएगा। वो लड़का थोड़ा बट्टा उधर वो अलग है, वो अलग है क्योंकि उनका उन्होंने क्या क्या कर्तव्य किया है वो तो उनका पेरेंट्स को पता है, मेरे को पता है ना। थोड़ा बहुत आपको पता चले ये आरकेपुर में भी इसने थोड़ा कांड किया था, याद है ना? हाँ जी, सब जगह इधर 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 कहाँ किया है? नहीं इधर नहीं किया। इधर तब मैं कहाँ थी? मैं इधर थी। अच्छा इधर इसका मतलब जेड है अभी, है ना? अभी नहीं, बहुत पहले है? पहले किया था अभी नहीं। अभी नहीं है, मैं तो अभी मुझे पहले भी आप लोगों का ना हर बात मैं नहीं सुनती। आपको पता है ना जो भी बात करता है मेरे सामने आप ये नहीं सोचो मेरे को बात कर रहे हैं। मैं उनका दुख सुख में दुखी है, प्रेमासु है या परेशानी से आंसू निकल रहे, प्रेम का आंसू भी होता है, वो है ये है। मैं देखती जबकि ये जो ये बोलते हैं ना इनको प्रबंध करता है मुझे बाद में मिलना इस तरह की इस जगह मैं आकर मेरी एक ही उद्देश्य है, मैं अपना सारे पूरा जीवन उनका एकांत सेवन में बचपन से 20 साल में केरला में मैंने कभी मुझे उधर का कुछ पता नहीं, इधर का भी आपको पता है, सुषमा को ज्यादा पता है, गोल्डी कहाँ गए गोल्डी को पता है, सबको पता है ना। ऐसे इधर भी नहीं है मेरा यही वैसे ये यात्रा सफल हो गया। मुझसे कैसे प्रबंध किया इनको भी थोड़ा सलक दिखाओ। ये पूरल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, कभी भी नहीं पड़ा। मुझे ऐसे है मुझे या कोई दुखी कर सकता है, किसी को मतलब दुखी करने के लिए सोचो, या कोई किसी को हिम्मत है मुझे सुखी करने का। सुख तो मैंने कुत्ते के लिए दे दिया, कुत्ता करेगा सुख। सुख जो भोगता है ना तब बोले तो कुत्ता बन गया। सुख ना भोगो, जागो, नित्यानंद श्यामानंद धनानंद परमानंद रूपानंद प्रियमानंद चिंतनानंद अध्यात्मिकानंद। अध्यात्मिक हो गई इनका जो किसी दिन नहीं आने मेरा, मैं बोला किसी को भी नहीं, मैं आज भी बोले थोड़ा मुझे बुरा लगता है क्योंकि ये काफी दुख में था, दुख में गोता लगा रहा पूरी रात ये अगर शायद आपको नहीं पता। हाँ थोड़ा बहुत पता है, मैं तो सबका सामने बोलना नहीं चाह रही, लेकिन आपको पता उनका बिहेवियर इतना कोमल हार्ड नहीं है, बहुत काबी बोल भी दिया मैंने कहा सन लेको कि इनका असली चीज हमने देख लिया, लेकिन ये इतने चाहत भी नहीं करता, शायद लड़का करता किया होगा या लड़के के लिए इन्होंने किया ये मुझे नहीं पता, जो किसी को भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट सर्विस का यही जो हो रहता है 26 साल ऐसे कुछ था, तो बिना परिश्रम से इनका बच्चों को नौकरी गवर्नमेंट सर्विस में ले गया, लेकिन लालची तो ये शुरू से नहीं है। लेकिन कारण क्या है मेरे पास टाइम नहीं है पूछने का, कारण तो आप ही सोच कर बता देना। अभी इनको होंगे संसार की उन्नति अवनति है, ये नोट किया किसी ने, ये बात कौन किया मुझे तो नहीं लग रहा ये नोट। ये संसार की उन्नति पीछे पड़ेगा, ठीक है मेरा पूर्व जन्म का है तो मैं रख लेते, मैं से रिस्क है ये तो सुख बोलते हैं ना, तो सावधान रहो। सुख क्या है, सुख का मतलब तुम्हें दुख भी होगा, सुख का अर्थ है तुम्हें अभी दुख भी होगा, लेकिन देना चाहे नित्य अनंत श्याम अनंत तंडानंद परम अनंत ध्रुव अनंत सीम अनंत चिंती अनंत आध्यात्मिक अनंत कोई सुख मेरे से छीन नहीं सकता। अनंत वर्ष सुख में बड़ा फर्क है, जो सुख है त्याग से तुमको कोई भी चीजों में सूक्ष्म कामना है, अंतर्यामी जानता है, मैं अंतर्यामी तो नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। अदरवाइज तुम्हारे सामने दुख को दुख
पता चल गया, है ना? आपको घर बैठे भी पता चलता है। हाँ, घर बैठे पता चलता। अभी तो सत्संग के लिए मना कर रहे थे, चुप कर आओ, कभी कभी आओ। क्यों? अगर आप रोज भी आओ, मेरा क्या बिगड़ेगा? ऐसे नहीं है। यहाँ तो फिर भी मैं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर का वो सत्संग में बाहर का लोगों को भी आ सकता है। तब कितने साल पुरानी बात है, 25 26 30 साल हो गए बाहर का सत्संग में। घर का लोगों को भी अगर आना चाहे आ सकता है, लेकिन घर का लोगों को वो तो हैरान होते, ये भी कोई चीज है ये? उनको तो हमेशा भोग भोगना, आराम करना, भोगों में थकावट होती है। त्याग में परम पवित्र शांति मिलते हैं। त्याग से परम पवित्र शांति मिलते हैं। त्याग के बारे में त्याग नहीं करता, कामना करता है, भोगों में आसक्ति है। भोगों में आसक्ति का भाव अभी आपका 3 पीढ़ी, अभी इनका तो मेरे को कहाँ गए, चले गए? इनका तो मेरे को 3 पीढ़ी लग रहा है। मैं अभी इतना क्लियर बोला नहीं, इनका हालत इतनी खराब है। इनका जो बेटे लेकर आया, मैं तो अभी इनको बेटा ही बोलेगा। ये तो बोलता था ना मेरा तो बेटियां हैं, या अभी नहीं, बहुत साल पहले ही बोला था मैंने, याद है ना? कितने साल पहले बोला था? 15 साल का। एक बार इनका मिलकर मेरे को लग रहा था, इनका जो घर का लोग भी इनको परमिशन दिया। स्त्री तो अकेले कुछ काम नहीं कर सकता। अच्छा, अभी तुम ये दुखी होता था, मेरा बेटियां हैं। चलते चलते ये मेरे पीछे पीछे था। मैं तो ऐसे ये चलते थे, मेरे को ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई ना आए। सुधर से आते थे। सुधर को महान बीमारी, सुधर को जानता है, सुधर को महान बीमारी हो गए। उनको बोला तुम कुछ दिन के बाद तेरा डेथ हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, वो डेथ का सूचना देगा कब होगा, कब हो। कहते मैंने कहा अच्छा, फिर डेथ अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? ये कितने साल पुरानी बात है, आपसे पहले अभी जिंदा सोना देखा। अब सुधर से को मिलेगा, कौन आता है नया साल, मेरे से बात नहीं होता, इनको बोलेगा प्रणाम है होगी। अभी इतनी जल्दी होगा भी नहीं, हुआ भी क्या? इस बात को 25 साल हो गए। उसने उसी महीने में डेथ बताया था। पैदल चल रहे थे, जबकि मैं उससे किसी से चलते हुए बात करना नहीं चाहते। किसी को क्या पता, वो सोच रही है पैदल जा रहे, मेरा बहुत सारा जाप हो रहा है, चलते चलते मन भी जाप हो रहा है ना। एक दिन मेरा हैंडल ऐसे नीचे गिरा, इसने उठाकर मेरे को दिया। मैंने कहा यहाँ कहाँ से आ गए? कहते मैं तो कई साल से आपके पीछे, तो मुझे डर लगता है आप मना करेंगे। मैं चाहती मेरे पीछे कोई नहीं आ, मेरे को अकेले ही पसंद है। मैं जन्म से एकांत सेवन में ही पसंद है। बोलता है ना भगवान का स्वरूप, भगवान ने कृपा कर एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योग धड़वैरागी अहंकार ना करे। आपको चीज तो अभी भी ये ज्यादा को बैठा है, सबके पास मकान हो गया, गाड़ी हो गए, पैसा हो गया, नौकरी हो गया ना, सबका हो गया ना। लेकिन बेच कर रहो, बेच कर रहिए, इम्पोर्टेंट रहना, बेच कर रहिए इन पदार्थ से। ये पदार्थ ही आपका दुश्मन है। जब तक आपका बुद्धि विकास नहीं हुआ, तब तक फिर ध्यान करना, इसमें कोई मिलावट तो नहीं किया। हक की रोटी बोलता है ना, ये बुढ़िया ने बोला, राजा को किसी संत ने बोला तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ हक की रोटी मिले। राजा रात भर सब जगह ढूंढा, हक की रोटी को उसका समझ नहीं आया। हक की क्या रोटी? बोला तुम पता उधर एक स्त्री काफी वृद्धावस्था में वो खाना बना रहे, उसने जाकर बोला माँ आप सुना आपका इधर हक की रोटी मिलते नहीं मिलते? कहते आज हक की रोटी तुम्हारे को नहीं मिलेगा। मैंने रोटी बनाते शादी का लाइट जाता है ना, शादी का लाइट जाता है, उस प्रकाश में मैं रोटी बनाते अंधेरा हो गया, थोड़ा उसका प्रकाश में मैं रोटी बनाया। आप देख लो, लेना चाहे खाना चाहे, लेकिन पूरी हक की रोटी नहीं है। यहाँ तो ऐसा संसारी कभी करता है। एक हक की रोटी है, आपका मिला
आपका मिलावट जितने भी किए इस जन्म में अगले जन्म में अनेक ये नहीं है। कभी कभी काम क्रोध लोग मोह मत सब है ना, उनमें ऐसे होता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे को सब देखो, मेरा सभी कहना माने, मेरा सभी कहना माने, मैं बहुत धनवान हूँ, ये है वो ऐसा सोचेगा। रोम रोम से उनको अवगुण पैदा होता है, उनको सारे दुनिया नफरत करते हैं। हमारे हथियार में लेकर मेरे वक्त ऐसे पसंद है, उससे कोई जीव छुप नहीं होता। वो आगे ना वो किसी को वो तो नहीं रहे, कम से कम ये तो लाइन याद करो। अभी आप एक एक देख लो, मेरे से कोई छुप हुआ, मेरे जन्म से पक्का सब जगह से कोई प्राणी मेरे से छुप नहीं हुआ ना। अभी तो कौन सा बाकी है, अभी तो आपको सब बताना चीज तो मैंने बताया। यहाँ आ गया तो ठीक है, आके पूरा में सावधान रहो। जो पदार्थ का वैसे तो आप कर रहे हैं, उधर परम धाम का आनंद होगा। ये नहीं है आज हुआ कल नहीं हुआ, 3 दिन पहले हुआ फिर नहीं हुआ, ऐसे नहीं। कभी कभी तो ये नपुंसक का नपुंसक होता है, बात बदलता है। नपुंसक तो शाम के कारण नपुंसक बनता है, पता है ना। ये तो बहुत ही लंबी लंबी बात है, नपुंसक क्यों बना, आप है ना बात नहीं बदला करो, है ना। ये भी देखते करो मेरे से कौन क्रोध में, ये तो आप आराम से रात को सोते थे इस बोल सकते हैं। अरे इसका कोई ना कोई दुश्मन होगा ना सबका। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, संसार में जन्म से लेकर अभी तक आपको सब अच्छे लगते हैं, सारी दुनिया जहां देखे, है ना। हाँ ऐसे आप मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं, मैं ना मेरे एक्सपीरियंस है, लेकिन याद करो मेरा वक्त वही है, उससे कोई जीव छुट नहीं होता। हाँ ये तो अभी 3 साल से आप सब मुझे देख रहे, आपको मेरे को देखकर गुस्सा चढ़ता है, आपको बताना मेरे को देखकर गुस्सा चढ़ता है आपको किसी को? नहीं मानती, प्यार आता है। गुस्सा चला जाता है, याद करके गुस्सा चला जाता है। साफ पता चले उससे कोई जीव छुट नहीं होता, ना वो किसी से ये भी पता लगाओ। हर्षित हो भाई, उसका पास नहीं पकड़ता, उसका कोई ये महान नहीं। है ना, उसका कोई माफ भी नहीं है। दूसरी पार्टी को आपका खींच कर भी ले जाएगा, माफ कर दो, लेकिन दूसरी पार्टी का टट्टी पट्टी नहीं जाते हमारी काम आ जाते। फिर किसी पर निर्भर नहीं रहना। मिट्टी से 5 मिनट वाले रोटी बना लेना अपना। मेरी तब तक रोटी बनाई। अरे कैसे कोई अभ्यास नहीं है, बोलेगा दूर हट जा, मृत्यु कब आते पता नहीं, वो तो अभ्यास से होगा ना। रोटी को बनाते हैं। मृत्यु भी मैं अभी आगे आपको थोड़ी बता, इच्छा मृत्यु भी तो सुना है ना। इच्छा मृत्यु आपका सोचा ही नहीं है। 40 साल से आप का कौन सा उन्नति हुआ? आप सत्संग में 10-12 साल से, कई साल से, बहुत साल से कोई आ रहे इधर, एक दिन आपको पता नहीं, एक दिन भी नहीं छोड़ा 40-35 साल से। बता सकते कौन है ऐसे? ये भी मुश्किल है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये भी शायद 20 कई साल हो गया। अभी इधर मैंने प्राण जो आप सांस ले रहे हैं ना, ये तो मैंने सिर्फ अंशु का उसका सबसे ज्यादा दुख, बढ़ चढ़कर दुख, डे बाई डे दुख अपना रंग बदलता। जब आप भक्ति करते हुए आपको दुख आ गया ना, भगवान ने आपने इतना कृपा किया, आप बोले करते इतनी भक्ति करते हुए भी मेरे को दुख आया। संसारी यही बोलेगा ना, भक्ति करते हुए तेरे को भगवान याद किया, तू तेरा आगे उन्नति हो रही, मैं तुम्हें ठीक कर देगा। दुख देखकर तू पता करेगा ना दुख क्यों है। दुख तो भगवान का वरदान है, नित्य दुख नहीं है। तुम चाहे बदल सकते हो, मर्जी है बदलो या नहीं है, लेकिन आपको कभी कोई भी जरूरत नहीं है सुख का निबंधन दो, दिन रात कमाए, आपको 10 मकान आपका हक का है। आपका जितने संसार की उन्नति होगा, आपको दिन रात आपको दुख मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से ही रहते हैं।
ये नहीं है मृत्यु से पहले कौन राम है कौन कृष्ण है। वो ये बोलेगा मेरा कमाई मेरा तय होंगे जाना है, मैंने अभी तक जो कमाई किया वो सब वह लोग हो गए हैं। तुम्हें क्षणभंगुर घर का पता नहीं, ये क्षणभंगुर घर है, ये क्षण का तुम्हें पता नहीं। तुमने बड़ी योजना बनाए और मैंने बिना योजना कर कर, और मैंने क्या बोलना आपको, ये तो अहंकारी वचन नहीं सोचना। मेरे को कोई नहीं, मुझे इस संसार का सारे चीज परलोक का भी पुस्तक का विस्तार लगता है। अब कहीं बोलता भी है जब तेरा बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य, इस लोक क्या परलोक की भोग विलासों से वैराग्य। अभी आप कर सकते हैं ये बात, जब तेरा बुद्धि इस दलदल या कीचड़ बता रहे दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। मैंने मंत्र दिया है, वो अभी तो उनसे उसका वनफोर्थ भी नहीं कर रहे, लेकिन इसलिए निर्लिप्त है। निर्लिप्तता भी तो भक्ति है। आपने क्या समझा? कोई करता है इसे बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला? कौन निर्लिप्त है? कोई भी नहीं है। मैं देखकर हैरान हो गए, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है। वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी को आज तक आपने आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट निर्लिप्त एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योग दृढ़ अहंकार घमंड काम क्रोध संकट को छोड़े हुए ममकार शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग में तैसे पुरुष को न शोक सताता नहीं। मेरे पास शोक मोह का तेरी हिम्मत नहीं आने का अब तक। अभी मैंने ये रहस्य बता दिया, शायद बोलेगा तू इतनी सारी बातें इनको वो बता। ये रहस्यों का रहस्य कारण है मुखवाणी क्या एकांत सेवन बेशक आप राम नाम जो भक्ति में अभी 40-50 साल में आप जो कर रहे 50 साल वाला लोग जो भी इधर बैठा है शुरू से करता है, वो आखिरी अंतिम यात्रा करके भगवान स्वयं आपको पाठशाला ही ले जाएगा। ऐसे थोड़ी आप साधारण मंदिर से, लेकिन आप अपना एकांत सेवन तो आप कर सकते हैं। राम नाम अभी 40 साल हो गया फिर नहीं कर सकता जितना जो कर रहे ना, हमारे इसलिए करवा रहे। मैं जन्म से कर रहा मैं एकांत सेवन, मेरे जन्म से शुरू है। मैं एकांती तो मेरे को संसार ही मिथ्या लगता है। तो 4-5 साल का बच्चे को क्या पता, मैं 20 साल में दिल्ली में है, दिल्ली में मेरे को जानता है। मैं तो एकांत, अभी आप बताओ कोई मेरे को कम से कम बताओ कौन कौन कर रहे हैं एकांत सेवन? मैं तो हर टाइम कर रहे एकांत सेवन, यही समय मेरा एकांत नहीं है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कोई किसी ने कभी किया एकांत सेवन? नहीं किया। अच्छा देखो, सच बोलने इसमें टाइम से सच बोलने भी बहुत मेरे को अंदर से पता चलता है। बेशक मैं आपको हाँ मिलाएगा क्यों, एकांत सेवी का ना बात ही अलग होते हैं। एकांत सेवी को देखकर ही पता चलता है। ये बेशक राम नाम है भक्ति एक उम्र है, जिसने अभ्यास किया भक्ति में थकावट हो जाएगा। इन्होंने राम नाम बहुत ज्यादा थोड़ी जाप करते थे, सच बोलते थे, हर बात पर सच बोलते थे। तो राम नाम जो मैंने भक्ति बताया ना, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब तक शक्ति है तब तक करेगा। जब आप भगवान की राम नाम में संसार की परमात्मा का मार्ग पर उन्नति हुई है, भक्ति करते हुए नींद ना आए, रुद्राक्ष का माला गिरे, समझ लेना सो जा रुद्राक्ष का माला नीचे गिरे, नींद आ रहे, अच्छा नहीं लग रहे, भगवान में ध्यान नहीं हो रहा, संसार की बातें कभी सोचा भी नहीं है, वही याद आए, कभी सपने में भी नहीं सोचा। इसको बोलता है प्रमाद व्यक्ति से आलस्य निद्रा। प्रमाद आलस्य निद्रा है, तुम्हारे बांधते तू सो जा, नहीं कर सकता। अभी आप एकांत सेवन की, अभी ये शायद लड़का कर सकता है शायद, मैंने जबकि उनको कुछ बताया नहीं है, मैं पहले जैसे बेवकूफ नहीं है। पहले मैंने गलती से जो आए सबको मंदिर दिया है ना, बताओ सबको मंदिर दिया, अब मिले नहीं। लेकिन अब बहुत ज्यादा शक्ति श्रद्धालु आ रहे कहीं, मैंने इसीलिए नहीं बताया। अब ऐसे का भक्ति नहीं करो, पूजा नहीं, कुछ नहीं करो, अच्छा राम नाम भी नहीं लो। किसी ने झूठ नहीं बोला, कोई बैठता कभी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट,
कितने मिनट बढ़ते हैं? आधा घंटा कब से बढ़ता है? हाँ, तो पहले अभी नहीं। हाँ, जो मिनट अभी बोले जो पहले से कर रहे हैं, जबकि बचपन से जो भक्ति है ना, आपको करने का जरूरत नहीं, आपको पीछे अपने आप अनंत में रहेगा बचपन से दिया। मेरा किसी जन्म का होगा, मैं तो बचपन से कर भक्ति नहीं, एकांत ही मेरे को पसंद है। मेरे को संसारी को ऐसे लग रहे क्या बेवकूफ फल है गूगल पर, अब तो पता चला ना। अच्छा, आपको दिव्य धाम का अनंत किसी को भी हुआ नहीं हुआ। दिव्य धाम का अनंत में आप ऐसे होते हैं, आप मग्न हो जाएगा। आपको किसी ने किसी चीज के लिए बोला है, जैसे पुराणों में जैसे ऐसे हम रोटी को देखकर भी एकदम नहीं खाते, ऐसे स्थिति में आ जाते हैं, थोड़ी देर देखते रहेंगे क्या चीज पड़ा होंगे ऐसे। अब मग्नता एकांत से भी मिता आदि क्या नहीं होगी, दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलकम काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता आदि शांत संता कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के ब्रह्म में आप करते और कौन करते? आधा घंटा है तो बढ़ाते रहो, आपके घर में कोई भी नहीं है। हाँ, इसीलिए ये भगवान प्रबंध किया, कर्म योगी तो है, ये कर्म तो कर चुका। शादी ये सब आपका गृहस्थाश्रम जिसका पूरा कर दिया ना अच्छी तरीके से, ये कर रही है। बाकी भी बहुत सारे गृहस्थाश्रम कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम अच्छी तरीके से किया, माता पिता का सेवा जो किया है, उनको कोई मंदिर जाने का या कोई पुराण बाद में होता है, वेद पुराण तो बाद में होता है। 5 स्थान तो पहले है, माता पिता का पूजा, पति का सेवा। पति इस जन्म का बंधन नहीं है, अरबों खरबों का पेंडिंग केस है। अगर इस बार आपको जेल भी हो जाएगा ना, तेरे शादी में बात पड़ा तो उसी जेल भी भोगो। ये एक अभी लोग बड़ा खुश होकर बोलते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया, बड़ा अच्छा होगा, मैं बड़ी सुखी से रही से नहीं, तेरा पेंडिंग फाइल हो गया। तो तुम इस जन्म में भोगना चाहते हैं, या अगर बाकी किसी जन्म मिट्टी से ज्यादा जन्म में भी तुम्हारे को वही पति पत्नी फिर है, तुम्हारा पेंडिंग केस हो गया। इसीलिए बोलता है माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख दुख में समता में जो अपना मन को साफ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। हम जीते हुए मुक्त वही है समता में, दुख भी आए दुख सुख भी आओ, आप दुख में समता में रहो।